हाल ही में हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, उसके प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, उसे यूएस ले आए ड्रैग कर कर। और देखा गया कि उन पे एक जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये किस तरीके से ड्रग कार्टेल चला रहे थे और जिसकी वजह से सैकड़ों अमेरिका के युवा मारे जा रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये स्ट्राइक किया। लेकिन यहाँ पे जो पीओके के डिस्प्लोज सोल्स हैं वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए पीओजे के पर, क्योंकि पिछले कई दशक से वहां से एक तो जो ड्रग्स स्मगल किए जा रहे हैं जिसकी वजह से युवाओं को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, बल्कि उसके अलावा आतंकवादियों को भेजा जा रहा है और हथियारों को सप्लाई किया जा रहा है। मैं इस समय बात करता हूं, हमारे साथ राजीव चुनीची हैं जो एसओएस इंटरनेशनल के हैं और ये पीओके डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। आप क्या प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं इस लेटर द्वारा जो आपने लिखी हो? देखें, ये हमारा घर है पीओजे के, हम वहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। और दुख होता है जब वहाँ से ड्रग यहाँ हिंदुस्तान में आकर यहाँ नौजवानों को लील लिया जाता है, मार दिया जाता है। वहाँ से उग्रवाद तैयार होता है, यहाँ आता है और वो इलाका इलीगली ऑक्युपाइड है। और हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पानी हो, सड़कें हो, ज़मीनें हो, उसका पाकिस्तान दोहन कर रहा है और उसका कोई लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिलता। तो हमने ये कहा है कि मौका आ गया है। अमेरिका ने एक मिसाल कायम कर दी है कि आज जिस तरीके से यहाँ पर इसने वेनेजुएला में किया है, वहाँ क्या था? आरोप ये था कि वहाँ पर ड्रग वहाँ से आती हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन यहाँ से तो 10 चीज़ें आती हैं और सारी शैतानी का वहाँ पे जो है वहाँ चाहते क्या आप? चाहते क्या? हम चाहते हैं कि एक ऑपरेशन किया जाए यूनाइटेड नेशन की परवाह किए बिना, दूसरे देशों की परवाह किए बिना, क्योंकि ये हमारे घर का मसला है। कंट्री फर्स्ट ये रखकर हम वहाँ हमला करें और जितने भी शैतान वहाँ बैठे हैं, उग्रवादी, उनके जितने भी सलाउद्दीन, उनके बाकी लोग, उन सबको जो है घसीट कर हिंदुस्तान लाया जाए। और अगर वो घसीट कर नहीं आते, मार भी दिए जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी छाती में ठंडक पहुंचेगी और वहां पर ड्रग माफिया को खत्म किया जाए। और जो वहां पपट प्रधानमंत्री बैठा है पाकिस्तान का, उसको भी घसीट कर यहाँ लाइए और इलाके को खाली कर कर हिंदुस्तान में जोड़िए और उन लोगों को पता लगे कि हम वाकई एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर रह रहे हैं। आज तो वो लोग वहाँ एक समझे आप डिक्टेटरशिप में वहां रह रहे हैं। आपको लगता है वक्त आ गया कि आप इस तरीके से, जिस तरीके से राजीव जी कह रहे हैं कि अब सलाउद्दीन को घसीट के लाना जरूरी बन गया है? निश्चित तौर पर जो सलाउद्दीन जो मेन पाकिस्तान का आदमी है, उसको घसीट कर यहाँ लाना चाहिए। और दूसरे भी जितने भी जो हैं जिन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं, वो ये तो सिर्फ वहाँ पे ड्रग्स का जो वेनेजुएला में जो हुआ, ये ड्रग्स का सिस्टम था। यहाँ तो लाखों चीज़ें आती हैं स्मगलिंग होके। तो मैं ये चाहता हूँ, प्रधानमंत्री साहब से यही चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसी ढंग से ये एक एग्जाम्पल क्रिएट करें और इनका जो खात्मा कर दें, ताकि हमारा जो एरिया जो है हमारा, जहां हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे पुरुष बुजुर्गों की प्रॉपर्टी पार रह गई हैं, हम वहां जाना चाहते हैं, वो खाली कराएं जल्दी से। आज 78 साल से तो बातें कर रहे हैं, अब ये गरम गरम इन पर हमला कर देना चाहिए और इनको घसीट कर इनको ले आना चाहिए। ये कहते हैं कि जो सलाउद्दीन जैसे आतंकवादी उन्हें घसीट कर लाना चाहिए और अब वक्त आ गया है जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, वही सैयद सलाउद्दीन के साथ और बाकी आतंकवादियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। राय कपूर के साथ प्रदीप अप्ती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।